भगवान के पास में ये अहंकार नहीं है, मद नहीं है, गर्व नहीं है। एक और शब्द आता है, अक्सर लोग पूछा करते हैं हमसे, जो थोड़ा बहुत कहीं प्रतिक्रमण पढ़ते हो, एक शब्द आता है गारव। समझ आ रहा है? कई महिलाएं पूछा करती हैं, महाराज गारव क्या होता है? अब उन्हें पूछने को कुछ नहीं मिलता है तो ले दे करके यही पूछ लेते हैं। प्रतिक्रमण में अक्सर ये कहीं शब्द लिखा रहता होगा, है ना? तो ये गारव भी गर्व का ही एक स्लाइटेस्ट इमोशन है। समझ आ रहा है? हाँ, एक उसी का एक सूक्ष्म भाव है। किसका? गर्व का, है ना? मद, गर्व ये थोड़ा सा बाहर से दिख जाते हैं, और गारव जो होता है वो बाहर नहीं दिखता, वो भीतर भीतर रहता है। समझ आ रहा है? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सात गारव होता है। हाँ? सात गारव का मतलब होता है कि जैसे अपने लिए साता का उदय चल रहा है, सब सुख है। हाँ? तो वो बाहर से अगर हम नहीं भी देखेंगे, नहीं भी दिखाएंगे या नहीं भी व्यक्त होगा, तो भी वो भीतर से महसूस होता है, हाँ भाई बढ़िया चैन की बंसी बज रही है। समझ आ रहा है? तो आदमी को जो ये भीतर से साता का गारव आता है, हाँ भाई अपने लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब चैन का काम चल रहा है, सब भले ही परेशान हो मोदी के कारण से, लेकिन अपना बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है। ये जो गारव आता है इसको बोलते हैं सात गारव होता है। समझ आ रहा है? ये गारव में भीतर भीतर उसके अंदर आनंद आता है, साता का उदय चल रहा है, सब बढ़िया है, चैन सुख का वातावरण है, बाहर कुछ नहीं कहेगा वो किसी से। तो इसको बोलते हैं गारव। समझ आ रहा है? ऐसे गारव होते हैं। कुछ रिद्धियां या वैभव हो जाते हैं, तो उन वैभवों की भी कई बार वो अभिव्यक्ति नहीं करता है, लेकिन भीतर भी अगर उसके अंदर फीलिंग आती है कि हाँ मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, तो ये भी जो है एक गारव का भाव होता है। समझ आ रहा है? ऐसे ही भोजन आदि करने के बाद में भी ये गारव आता है। जो अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, आज मैंने ये खाया, आज मुझे ये मिला, समझ आ रहा है? ऐसा टेस्ट, ऐसे व्यंजन, है ना, ऐसे 5 स्टार उनमें जाकर के हमने किया, तो ये भी एक गारव के भाव में ही ये आदमी जीता है। समझ आ रहा है? तो ऐसे इन गारवों के जो बड़े रूप हैं वो तो मद और गर्व के रूप में बाहर व्यक्त हो जाते हैं, और गारव जो होता है वो एक सूक्ष्म रूप रहता है। हाँ? जिससे आदमी भीतर ही भीतर अपने आप को बहुत बड़ा भी मानता है, और सब तरीके से अपने आप को सबके बीच में रहकर के भी ये सोचता है कि हम सबसे अच्छे हैं। ये बात जो उसके अंदर आती है वो एक गारव के माध्यम से आती है। तो भगवान के अंदर मान कसाय का पूर्णतया अभाव हो जाता है, बड़ी रूप में भी और छोटे रूप में भी। जब भगवान के अंदर कसाय का अभाव हो गया, तो ये मद, गर्व, घमंड, गारव, ये कोई भी चीज उनके अंदर निर्मूल रूप से नष्ट हो जाती हैं, कुछ भी उनके अंदर शेष नहीं बचता है। इसलिए यहां कहा गया सत्यम सताम विधिरयम ही पराक्रमाणाम। ये बात सत्य है। सताम माने सज्जनों के पराक्रम की यही विधि होती है कि वे कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाइयां नहीं करते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए हे भगवान, वीरो जितेंद्रिय मना भगवान असित्वम। हे भगवान, इसीलिए आप जित इंद्रिय और जित मन वाले हो। आपने अपना इंद्रिय मन ही सब जीत लिया। कसाय भी नहीं है, कसायों की अभिव्यक्ति होने के लिए जो साधन है इंद्रिय और मन, वो भी जीत लिए, वो भी नहीं है। इसलिए हे भगवान, आप हमारे लिए वीर हो, आप हमारे लिए भगवान हो, और इसीलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। ये भगवान को नमस्कार करने का भी एक प्रयोजन होता है। यहां पर जो आप ये प्रातिहार्यों का वर्णन सुन रहे हो, ये वर्णन आपने पहले भी कहीं सुने होंगे। प्रातिहार्य तो 8 होते हैं, ये सभी के परिचय में है। भक्तामर स्तोत्र में भी 8 प्रातिहार्यों का वर्णन आता है, कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी 8 प्रातिहार्यों का वर्णन आता है, और यहाँ पर भी आपको 8 प्रातिहार्यों का वर्णन मिल रहा है ना? अच्छा प्रसंग भी चल रहा है। जब आप
लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहते हो, तभी ये प्रातिहार्य रूपी लक्ष्मी भगवान की आपको दिखाई जा रही है, ये लक्ष्मी कहलाती है। 8 प्रकार की, इसको आचार्य पूज्यपाद महाराज ने प्रातिहार्य लक्ष्मी कहा है। यानी ये जो वैभव है, ये वैभव बहुत बड़ा वैभव है। जितने भी सोने चांदी, बड़े बड़े जवाहरातों की जितनी भी सज्जाएं हो सकती हैं, वो सब भगवान के उन छत्रों में बड़े बड़े हीरे वो जड़े जाते हैं जो सबसे कीमती हों, और सामान्य लोगों के पास तो कभी मिल ही नहीं सकते, वो केवल देवों के ही पास रहते हैं। लेकिन वो देव भी कभी अपने ऊपर नहीं लगा सकते हैं, वो देव भी उन संपदाओं का प्रयोग करने के लिए भगवान की बाट जोते हैं कि कब हमारे लिए ये मौका मिले कि हमें समव शरण की रचना करना मिले, और तब हम जो है इस तरीके के इन वैभवों का उपयोग करें। समझ आ रहा है? इससे एक बात और समझ में आती है कि अगर आपके पास वैभव है और आप उस वैभव का उपयोग नहीं कर पाते हो, तो ये भी आपके पुण्य की कमी के कारण से ही होता है। और कुछ वैभव ऐसे भी होते हैं जो आपके पास रखे रहते हैं, लेकिन आप उनका उपयोग कर नहीं सकते हो, करने वाला कोई और होता है। समझ आ रहा है? रखने वाला कोई और होता है। क्या समझ आ रहा है? संभाल करके रखता है, उसकी सुरक्षा कर रहा है, ट्रेजरी में रखा है, वो तो उसकी सुरक्षा करने वाला कोई और है। और उसका उपभोक्ता, जिसके लिए वो उपयोग किया जाएगा, वो उपभोक्ता कोई और होता है। क्या समझ आ रहा है? ऐसी कोई चीजें हैं आपके पास में जिसकी रक्षा कोई और कर रहा हो और जिसके उपभोक्ता आप ही हो? बोले वो मेरे लिए ही खुलेगा, मेरे लिए ही आएगा, मेरे पास ही आएगा। समझ आ रहा है? ऐसा जो एक वैभव है, इसी को लक्ष्मी, प्रातिहार्य रूपी लक्ष्मी कहा गया है। और ये प्रातिहार्य रूपी लक्ष्मियां जब तीर्थंकरों के समक्ष दिखाई देती हैं, तभी जीवों के मन में ये भाव आने लग जाते हैं कि इस प्रकार की लक्ष्मी, समझ आ रहा है, जो हमें सामने दिखाई दे रही है, बस यही हमारे लिए पूजा के योग्य है। बाकी और कोई लक्ष्मी की पूजा करने का भाव उसके अंदर नहीं आता, क्योंकि जिसे ये प्रातिहार्य रूपी लक्ष्मी दिखाई दे रही है, तो वो लक्ष्मी को देख करके भगवान की पूजा कर रहा है। क्या कर रहा है? लक्ष्मी माने देखेगा छत्र, छत्र के छल से, छत्र के माध्यम से आराधना किसकी कर रहा है? भगवान की। समझ आ रहा है? वर्णन करेगा छत्र का, सिंहासन का, लेकिन देखेगा किसको? भगवान को। तो लक्ष्मी को देखकर के भी लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति माने जो उस लक्ष्मी का स्वामी है। समझ आ रहा है? रियल ऑनर, वो देव सौधर्मेंद्र नहीं है, वो उस लक्ष्मी के स्वामी वो हैं जो उसका उपभोग कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो लक्ष्मी को देख करके लक्ष्मीपति को देखना, लक्ष्मी के स्वामी को देखना कि इस लक्ष्मी को कौन धारण किए हुए है, ये जो है एक सही प्रतीक था, एक प्रारूप था, जो उन जीवों के ज्ञान में रहा जिन्होंने समव शरण में भगवान को देखा। धीरे धीरे ज्ञान चलाता जाता गया, लोगों के अंदर केवल बस लक्ष्मी, लक्ष्मीपति, बस यही ध्यान में रह गए, और उन्होंने अपने भगवान से जब वो अरिहंतों से दूर हो गए, तो अपने अपने तरीके से कुछ भी उन्होंने बना लिया, कुछ भी उन्होंने कर लिया, लेकिन वस्तुतः लक्ष्मी यही कहलाती है। समझ आ रहा है? ऐसी इस लक्ष्मी की ये आराधना का ही पर्व है जो आपके लिए अभी चल रहा है ना? लेकिन आपकी आदत अगर सुधरेगी, तभी जो है ये संभव है कि आप इन अष्ट प्रातिहार्यों से सहित, इन अष्ट प्रातिहार्यों की लक्ष्मी से युक्त लक्ष्मीपति को देख पाएं। अन्यथा तो आपके मन में जो व्यामोह पड़ा है जिस लक्ष्मी को देखने का, वो व्यामोह छूट पाना बड़ा मुश्किल है ना? जो आपने अपनी अंदर दुकानों में फोटो, तस्वीरें सब रख रखी हैं, समझ आ रहा है? अज्ञान जब दूर हो जाता है, अज्ञान का पर्दाफाश हो जाता है, तो आदमी के अंदर आता है, नहीं अब हम ये अज्ञान के काम नहीं करेंगे, अब हम ज्ञान के काम करेंगे। समझ आ रहा है? तो वो क्या करता है? अगर उसको डर भी लगता है कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए, समझ आ रहा है,
तो उसके लिए गुरु उसको एक सांत्वना देते हैं, एक उसके लिए भाव देते हैं, और गुरु उसके अंदर साहस देते हैं कि भाई तू अपना अज्ञान छोड़, अपनी पूर्व धारणा छोड़, अगर तुझे डर लगता है तो उन लक्ष्मी जी को मेरे पास ले आ। वो कोई भी चीज़ें हैं जो तूने अपने घर में तमाम तरीके के, समझ आ रहा है, चाहे वो मिट्टी की हो चाहे कागज की हो, तेने खेल खिलौने रख रखे हैं और उन सब में तूने जो भगवान 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 मान रखे हैं, उनको भी छोड़ने में अगर तुझे डर लगता है तो तू यहाँ पर ले आ, उनका अनादर मत कर, मेरे पास ले आ, मैं उनका आदर सहित जो जहां पर है, जिनका जहां स्थान है वहां पहुंचा दूंगा, तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। समझ आ रहा है? इतनी हिम्मत कर ले यहाँ का आदमी है, औरत, लड़का, लड़की, कोई भी, समझ आ रहा है? कुछ तो निकालो। दीपावली किसके लिए होती है? पुराना कचड़ा बाहर निकालने के लिए होती है। समझ आ रहा है? घर की सफाई करने के लिए होती है। कुछ अपने दिमाग की भी सफाई कर लो, है? कुछ अपने मन की भी सफाई कर लो, पूर्व धारणाओं की, पूर्व बुद्धि जो पड़ी हुई है गंदी, उसकी भी सफाई कर लो, कि घर की ही सफाई करते रहोगे, है? ये प्रतीक है कि हम इन दिनों में सफाई कर रहे हैं तो अच्छे ढंग से सफाई करें। समझ आ रहा है? घर की सफाई कर लेते हो, दुकान की सफाई कर लेते हो, घर के अंदर की भी हो जाती है, बाहर की भी हो जाती है, अपने शरीर की भी कर लेते हो, लेकिन बुद्धि की सफाई कब होगी? है? बुद्धि तो वही पुरानी चली आ रही घटिया किस्म की, तो वह बुद्धि की भी सफाई करनी चाहिए, और उस बुद्धि की सफाई करने के लिए ही ये तो प्रयोजनशील ये पर्व होते हैं। और वह जिस तरीके से आप बाहर की सफाई में आनंद लेते हो, ऐसे ही आपको बुद्धि की सफाई में आनंद लेना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या आग्रह पड़े हुए हैं, मिथ्या भाव पड़े हुए हैं, उन भावों को हम छोड़ें। तो ये आपके लिए भीतर से मनाई हुई दीपावली होगी कि आप अपनी बुद्धि के आग्रहों को छोड़ करके वो सब चीजें जो तीर्थंकर भगवान के अलावा हैं, वो सब चीजें, चाहे वो आपकी दुकान में हो चाहे मकान में हो, समझ आ रहा है, आज शाम तक हमारे पास ला करके यहां सुपुर्द कर दो। समझ आ रहा है? हाँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जितना यहां दोगे उससे कई गुना आपके लिए और मिलेगा। और जो चीजें आपने अपनी बुद्धि में रख रखी कि इनसे हमें मिल रहा है, आपकी जब बुद्धि साफ हो जाएगी तो आपको पता पड़ेगा कि इनसे कुछ नहीं मिल रहा, इससे भी ज्यादा अच्छा देने वाले तीर्थंकर भगवान हैं और गुरु की कृपा है। समझ आ रहा है? ये दिवाली मनाओ तो कुछ लगे कि हाँ कुछ कर रहे हो, बाकी तो सब क्या है, बेवजह खर्चे ही खर्चा कर रहे हो। हर साल लीप पोतना करना, समझ आना, दीवालों को लीपना पोतना और अपने मुंह को लीपना पोतना, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। समझ आ रहा है? थोड़ी सी बुद्धि की भी लीपा पोती करो, और कुछ जो है ये भीतर की, समझ आ रहा है, जो चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो कोई भी लोग हो, है, सासू हो चाहे बहुएं हो, जो भी सुन रहे हो, एक हिम्मत करें कि हम अपनी बुद्धि को साफ करें। समझ आ रहा है? कई बार ऐसा होता है कि जो हमने अपनी अलमारियों में रख रखा है और हर साल जो बढ़ता जाता है वो ढेर लगता ही चला जाता है, वो सब बढ़ता रहेगा, उसको तो वहीं संभाल के रखेंगे, बाकी पूरे घर की सफाई हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो वहां पर भी कोई अच्छी चीजें रखो। समझ आ रहा है? आपको कुछ रखना ही है, देखो कितना अच्छा सुंदर वर्धमान स्तोत्र बना है, इनने बनाया है पवन जी ने। समझ आ रहा है? ऐसा रखो लगे आपको ज्वेलरी का बॉक्स रखा हुआ है, और उससे बढ़कर के ज्वेलरी क्या होगी। समझ आ रहा है? उसको रखो अपने घर में भगवान की, हाँ, उसको सोने का बनवाओ, चांदी का बनवाओ। समझ आ रहा है? भगवान के ऐसे चित्र, भगवान की जिनमें स्तुतियां, भगवान के द्वारा बताए हुए ग्रंथ, ऐसी ज्ञान की चीजों की आप आराधना करो तो कुछ लगेगा कि हाँ आपकी बुद्धि साफ हो रही है ना। अन्यथा जो कचरा भरा है वो तो भरा ही हुआ है? दीपावली आएगी चली जाएगी, लेकिन आप अपने भीतर के कचड़े को नहीं निकालोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है ना? तो ये मैसेज आप उन लोगों को भी देना जो आपके आस पड़ोसी हैं, समझ आ रहा है, उस कचड़े को बढ़ाने में लगे हैं। और अगर आप उस कचड़े को यहाँ तक लेकर के आओगे तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी देख करके कुछ हिम्मत करें और कुछ जो है आपका
है ना, कुछ हल्कापन आए आपकी बुद्धि में, तो वही बुद्धि का हल्कापन आपको उत्कृष्ट पुण्य को देने वाला होगा और तीर्थंकर भगवान से जोड़ने वाला होगा। ठीक है ना, व्यक्ति विशेष से तो कुछ नहीं कह सकता, सामूहिक रूप से कह रहा हूं कि अपनी बुद्धि को हल्का करने की कोशिश करो, क्योंकि सब मालूम है कि किन कौन ने अपने अपने दुकानों में क्या क्या रख रखा है। समझ आ रहा है? हाँ, आगे का श्लोक पढ़ते हैं। सिंहासनोपरि विराजितुमत्र लोभा वाञ्छन्त्युपाय शतकैर्भुवि चेत्तलोभात् लाभेऽपि तस्य चतुरङ्गुलमूर्ध्वमेति निर्लोभता वदभव तुलिता क्वचान्यहि। देखा जाता है लोभी जन सिंहासन पर बैठन को, करें उपाय सैकड़ों जग में मन में लोभ की ऐंठन हो। सिंहासन का लाभ हुआ पर आप 4 अंगुल ऊपर, कहो आप सा निर्लोभी क्या और कहीं हो इस भू पर। समझ आ रहा है? ये भगवान का वैभव है ना, जिन्हें हम रोजाना देखते रहते हैं। भगवान के नीचे सिंहासन होना चाहिए। समझ आ रहा है? कम से कम भगवान जहाँ है वहाँ अपन तो सिंहासन लगाए हैं। समझ आ रहा है? और ये भी ध्यान रखें कि भगवान उस सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। केवल सिंहासन से ही नहीं, देखो कितनी बड़ी चीज है। आप इस वीतरागता के भाव को कभी समझ नहीं सकते, और वीतरागता की महिमा को आप कभी भी अपनी छोटी बुद्धि से समझ नहीं सकते। मतलब वीतराग बनने के बाद में, अरिहंत बनने के बाद में, वो दुनिया की किसी भी पदार्थ को स्पर्श तक नहीं करते। समझ आ रहा है? किसी भी पर वस्तु को छूते तक नहीं है। कोई भी चीज उनसे छू भी नहीं सकती है। अगर कोई चीज चाहे भी, एक जगह आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक स्तुति विद्या ग्रंथ है, उसमें नवनिधियों का वर्णन किया भगवान शांतिनाथ की स्तुति में।